चलिए तो सभी लोग जुड़ जाएंगे फिर से। और कल आपने 3.1 का इंट्रोडक्शन देखा होगा, यानी उसमें जितना भी थ्योरी हो सकता है वो आपको कल बता दिए। और आज हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे 3.1 का, ठीक। और एक्सरसाइज करने से पहले जो लोग भी पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार पीछे का वीडियो देख लेंगे। उसमें ना आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है, जिससे कि 3.1 12 होगा, वो सारा कुछ बता दिए। ऐसे ये चैप्टर बहुत ईजी है, बट आप एक्सरसाइज करने से पहले क्या करेंगे कि उसके जो इंट्रोडक्शन है यानी जो थ्योरी है उसको जरूर देखेंगे, जरूर कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते एक्सरसाइज। जो लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार जाके देख लेंगे। और अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3.1 आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, चल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए का, और मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो एक में बोलिए, क्या बोलता है, आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सिंपल चीज है। दूसरा में बोलता है अवयवों की संख्या, और तीसरा में बोलता है प्रॉपर कि वैसा एलिमेंट बताइए जो पहला रो A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है। मतलब इस टाइप से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप जानते हैं कि रो क्रॉस कॉलम को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें देखिए तो कितने रो है, 1 2 3, अर्थात 3 रो। कॉलम देखिए 1 2 3 4, यानी 3 क्रॉस 4 जो हुआ ना, इसका ऑर्डर हो गया। हम लोगों ने कल पढ़ा है कि रो क्रॉस कॉलम इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो आव्यूह की कोटि हो गया वो कितना हो गया, 3 क्रॉस 4 का, ठीक है। और इसमें बोला कि अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। 3 4 12 हो जाएगा, 12 काउंट भी करेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। अब ये 3 नंबर में आइए, ये क्या कहता है कि आप एलिमेंट प्रॉपर एक एलिमेंट का बात करता है A13, इसका मतलब हुआ फर्स्ट में रो बाद में कॉलम, यानी पहला रो और तीसरा कॉलम। यानी पहला रो को आप देखेंगे तो ये है जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, पहला रो, और तीसरा कॉलम ये है। ये दोनों को झांकिएगा, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है। दोनों का कॉमन ये ना है 19, इसका आंसर हो जाएगा 19, ठीक। आइए इसमें आइए, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कौन कट रहा है, 35 हो गया। ये आइए A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो ये हो जाएगा और तीसरा कॉलम ये हो जाएगा, यानी यहां -5 था तो -5, ठीक है। चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं, बहुत गदर मदर हो गया। चलिए अब आ जाइए इधर, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, देखिए कैसे आएगा इससे। दूसरा रो ये है और चौथा कॉलम ये है, कौन आया कॉमन, 12, ये 12 हो गया। देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो यही है, कॉलम तीसरा ये है, यानी 5/2 आ जाएगा। इस टाइप से आपने तीनों का आंसर दे दिया, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। कोटि पूछेगा, आव्यूह की कोटि, तो रो गुने कॉलम कर दीजिएगा। एलिमेंट अव्यय पूछेगा तो गुना करके लिख दीजिएगा, और ये जो बताया से आप देख ही लिए। तो कहीं से कोई दिक्कत है, इस एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 3.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े ना, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसमें आ जाइए, आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, कितने अवयव है देखिए, बोल रहा है 24 अवयव है, यानी 24 गो एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। जैसे उसमें कितना था, 12 गो, तो 12 गो था तो उसका ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 4 था ना। उसी प्रकार से कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 गो एलिमेंट है, तो बोला है कि इसकी संभव कोटियां क्या है, माने पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं।
केवल कोटियां नहीं है, केवल ऑर्डर नहीं है, आगे क्या लगल है, संभव, मतलब पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबिलिटी है कि कितने ऑर्डर बनेंगे अगर 24 एलिमेंट है तो, और यदि इसमें 13 अवयव है तो कितने कोटियां बनेगी। मतलब दो को क्वेश्चन पूछा कि जब 24 को हो तो कितने ऑर्डर, 13 को हो तो कितने ऑर्डर, इस टाइप से आपसे पूछा है। आज के बाद जान लीजिए कैसे हम लोग ऑर्डर बताते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, 24 दिया, 24 दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट 24 दिया। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट 24 दे दिया तो आपसे क्या पूछा, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो भी पॉसिबल, सुनिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, 24 को ना फैक्टर करना है। बोलिए 1 गुने 24 संभव है, हाँ संभव है कि 1 को रो रहेगा, 24 को कॉलम ऐसे लिख देंगे, मतलब ऐसे लिख देंगे, ठीक। कोई ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं सर हम 24 को रो ये वो कॉलम, वो भी हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं सर हम 2 गुने 12 बोलेंगे, 2 को रो 12 को कॉलम, वो भी हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं 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 12 गुने 2, ये भी हो सकता है। अब आइए, कोई बोलेगा नहीं 3 गुने 8 24, इसका फैक्टर 2 पार्टों में तोड़ना है। कोई बोलेगा 8 गुने 3, ये भी संभव है। 4 गुने 6, 6 गुने 4, तो ये आपके और कोई टूटेंगे, 8, 8 वाला तो हो चुका है, 12 वाला भी हो ही गया, हो गया। यानी 24 को अगर एलिमेंट है 24, तो 1 गुने 24 एक ऑर्डर, 24 गुने 1 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 6 7 8, इस टाइप से 8 ऑर्डर इसका संभव है। जो कौन कौन है से आप देख लीजिए। यानी क्वेश्चन को क्या किए, 24 जो था उसको क्या किए, 2 पार्टों में फैक्टर में तोड़े, ब्रेक किए। जो भी इसका पॉसिबल फैक्टर होगा वो सारा इसका ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब 13 को है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 13 एलिमेंट वाला, 13 एलिमेंट है, तो 13 एलिमेंट है तो हो सकता है इसका तो कोई दूसरा फैक्टर छूटेगा नहीं, तो 1 गुने 13 एक ऑर्डर, चाहे 13 गुने 1 दूसरा ऑर्डर, यानी इसका मात्र 2 ही ऑर्डर संभव है, 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है, क्योंकि 13 का कोई फैक्टर ही नहीं है। 1 गुने 13 चाहे 13 गुने 1, बात खत्म, ठीक है। चलिए तो ये 2 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट। कोई दिक्कत है, अब आ जाइए 3 नंबर में। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, मतलब 2 गो है। अच्छा 18 अवयव है तो क्या होगा भाई, बहुत सिंपल है, अभी जस्ट बताएं। 1 गुने 18 बोलेगा बच्चा, कोई बोलेगा 18 गुने 1 वो भी चलेगा, कोई 2 गुने 9 वो भी चलेगा, कोई बोलेगा 9 गुने 2 वो भी चलेगा, कोई बोलेगा 3 गुने 6 या 6 गुने 3, और भी होगा क्या, नहीं होगा। तो यही सब हो गया संभव कोटियां, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, जितना हो काउंट कर लेंगे, ठीक। अब फिर कहता है जब 5 अवयव हो, तो 5 को होगा तो या तो 1 गुने 5 ये ऑर्डर संभव है, या 5 गुने 1 ये ऑर्डर संभव है। नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाए, बहुत सिंपल सिंपल है क्वेश्चन इसमें। आइए 4 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको अभी अभी के अभी सिखा देंगे, केवल ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स रचना करना है, कितना क्रॉस कितना का, कल सिखाया मैट्रिक्स रचना करना। 2 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए, रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से है, जिसका अवयव निम्नलिखित प्रकार से, इसके प्रकार से, इसके प्रकार से और इसके प्रकार से, यानी 2 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो 3 तरह से करना है, समझे मेरा बात। 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाने हैं आपको जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 4 ही होंगे,
लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, 1 2 3 क्वेश्चन है, 3 के अकॉर्डिंग होंगे। तो पहले ओवरऑल हम लोग क्या ज्ञात करेंगे पता है, 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं, 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं, बनाने आता होगा, आराम से बनाएंगे ऐसे, A11 A12 A21 A22। ठीक, ये जो है आपका 2x2 का एक मैट्रिक्स हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम, नो। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है, Aij बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2, इसके अकॉर्डिंग बनाना है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आराम से ऐसे मैट्रिक्स लिख दिए। ये आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, आई मतलब रो जे मतलब कॉलम, जो हम पिछले दिन सिखा दिए। तो बोलिए, आई मतलब रो जे मतलब कॉलम, इसका रो कितना 1 और कॉलम भी कितना 1, तो एक एक को क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 1 2, 2 के स्क्वायर 4, 4 बटा में 2 आएगा 2। समझे, फिर इसको देखिए, A12, ए में रो कितना है 1, कॉलम कितना है 2, तो रो 1 कॉलम 2 मतलब I1 J2, I1 J2, तो 2 1 3, 3 के स्क्वायर 9, 9 बटा में 2। ठीक, आइए ये देखिए 2 1, तो 2 1 3, 3 के स्क्वायर 9, 9/2, और 2 2 2 2 4, 2 4 4, 16/2 8। समझे कि नहीं समझे, अरे 2 2 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 में 2 से 8, यानी पहला का आंसर ये कंप्लीट हो गया। दूसरा का आंसर लाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। दूसरा में क्या कहता है कि Aij जो है I बटा जे है, मतलब कि आई में जे से भाग देना है, मतलब रो में कॉलम से भाग देना है। तो बोलिए 1 1, तो 1 1 में 1 से 1 में देंगे तो 1, आई ऊपर यानी रो ऊपर कॉलम नीचे आता है, 1/2, 2 रो ऊपर कॉलम नीचे आता है, रो है 2 कॉलम है 1, तो 2 ऊपर 1 नीचे, ये 2/2 कट के 1। अब आइए 3 नंबर पे, ये देखिए आराम से कैसे भरना है, देखिएगा, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, यानी रो प्लस 2J। देखिए पहला भरते हैं, रो कितना 1, कॉलम भी कितना 1, तो यहाँ भराएगा 1, यहाँ 1, तो 1 प्लस 2 इकाई 2, तो 2 1 3, 3 के स्क्वायर 9, 9/2। समझ गए, चलिए 1 2, रो 1 कॉलम 2 मतलब I1J2, I1 तो यहाँ 1 प्लस 2 2 4, 4 और 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25/2 यानी 25/2। नीचे आइए, रो 2 कॉलम 1 यानी ये 2 और ये 1, तो 2 और 2 4 4। देखिएगा आराम से क्या बोल रहे हैं, ये वाला यहाँ 2 डलाएगा, यहाँ 1, तो 2 इकाई 2 और 2 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 में 2 से 8। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, 2 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 प्लस 2 2 4, 4 और 2 6, 6 के स्क्वायर 36, 36 और 2 18। बोलिए कोई दिक्कत है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तुरंत। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आपको पता है कि हम मैट्रिक्स अभी एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन भी आपको कराने वाले हैं, तो आप रेगुलर बने रहेंगे और डेली देखते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए कहता है 3x4 आप की रचना कीजिए, इस बार बड़का को मैट्रिक्स का रचना करना है, 3x4 का। तो बनाते हैं, देखिएगा प्यार से, A11 A12 A13 A14,
A21, A22, A23, A24, A31, A32, चलिए ये हमने 3x4 का एक मैट्रिक्स बना दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऐसा मैट्रिक्स नहीं बनाना है, आपको इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनाने हैं। तो अब बनाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। हम बना के एक दिखाते हैं, दूसरा आप खुद बना लेंगे। चलिए सुनिएगा ध्यान से, कैसे बनाएंगे इसको से। ए आई जे में क्या कहता है कि 1/2, तो 1/2 मॉड, तो मॉड -3i, तो -3, और आई के जगह पर बोलिए एक बड़ा एलिमेंट भरेंगे तो 1, प्लस में 1, जे भी 1 है, मॉड है ये मॉड। मॉड का मतलब जो इसके अंदर निगेटिव भी है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखिए हाफ के हाफ, -3 का 3, तो -3 अब +1, तो -2। मॉड हटेगा ना तो ये अपने +2 हो जाएगा, यानी 1/2। अब मॉड हटाएंगे तो जो माइनस में वो अपने प्लस में, 2 से 2 कट गया 1, यानी यहाँ कितना डलाएगा 1। अब इसमें भरना है, इधर रफ करके भरेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। A12 देखिएगा 1/2 -3, आई के वैल्यू अभी 1 के चल रहा है, तो 1 प्लस जे, खाली इस बार कितना हो रहा है 2, 1/2 -3 +2, तो -1 हो जाएगा ना। और माइनस अपने आप कते हो जाता है प्लस में, तो 1/2 गुने 1, यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक, समझते चलिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन समझना पड़ेगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा तकलीफ होगा। देखिए फिर से 1/2, तो 1/2 मॉड, तो मॉड -3, तो 3, या आई की जगह पर अभी 1 चलेगा 1, प्लस जे की जगह पर अब क्या हो जाएगा 3, तो -3 + 3 0, बातें खत्म हो गया, इसका 0 हो गया। ठीक है, आ जाइए अब। अगला देखिए 1/2 -3, आई की जगह पर 1, प्लस जे मतलब 4, जे मतलब कॉलम हम बता चुके हैं, 1/2 -3 + 4 कितना हो जाएगा 1, 1/2 गुने 1, फिर से कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है मतलब 1/2 ही आ रहा है। -3 + 4 कितना हो जाएगा 1, 1 गुने 1/2, 1/2। ठीक है, थोड़ा लंबा है, कैलकुलेटिव है। ट्राइए अब ना आई की जगह पर 2 लेना है, रो 2 है, कॉलम अपना चलेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा 1/2, 1/2 मॉड -3, आई की जगह पर 2 लेना है, अब 2, और प्लस में वहां देखिए यहाँ जे कितना 1, 1, -6 + 1, तो -5, अब -5 अपने हो जाएगा +5, +5/2। ठीक, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा देखिए 2 रखना है, तो 1/2 मॉड -3, आई भी 2 बेचारा, और जे भी 2, -6 + 2 तो हो जाएगा -4, बाहर हो जाएगा +4, 1/2 गुने 4 मतलब 2। ठीक, अब देखिए 1/2 -3, आई के वैल्यू 2 + 3,
1/2 मॉड -3 गुने 2 +3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, -6 + 3 तो -6 + 3 तो -3 हो जाएगा। 1/2 गुने 3 तो 3/2। 2 4 यहाँ 2 हो जाएगा। 1/2 मॉड -3 गुने 2 प्लस में 4 तो -6 + 4 -2 + 2 1/2 गुने 2 1 हो जाएगा। क्या आप इसी प्रकार से नीचे वाला का नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे ना, फिर यहाँ निकाल के डाल लेंगे, बस हो गया, मैट्रिक्स आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा भी कुछ नहीं करना है, इसको सेम रहने दीजिएगा, खाली आई की जगह पर 1 जगह पर 1 तो यहाँ लिखा जाएगा, फिर आई की जगह पर 1 जगह पर 2 तो ये वाला लिखा जाएगा। ऐसे रख रख के आप बना लेंगे ना, समझ गए होंगे। इतना तो समझदार होंगे कि समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन को आप घर पर खुद से बना लेंगे, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आराम आराम से रख रख के मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 नंबर भी हो गया कंप्लीट। और नंबर देखिए, निम्नलिखित समीकरण में से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं, समझ दिएगा। दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है तो उसका संगत एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी आपस में बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये y किसके बराबर होगा? 4 के। यहां से y की मान निकल गया 4, एक आंसर। दूसरा, z किसके बराबर होगा? 3 के। देखिए z किसके बराबर होगा? 3 के। और ये वाला x 1 के बराबर। पहला का आंसर आ गया, देख लीजिए ना। आ जाता है कि दो मैट्रिक्स यदि आपस में बराबर हो तो उनका जो संगत अवयव है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो आपस में बराबर होगा। 2 नंबर में आइए, देखिए, x + y बराबर 6। x + y किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। और देखिएगा, यहां देखिए, यहां देखिए 5 + z किसके बराबर? 5 के बराबर। 5 ई जाएगा, घर जाएगा 0, यानी z बराबर 0। एगो तो आंसर आ गया। अच्छा, एक्स वाई 6 के बराबर है और एक्स वाई किसके बराबर है? 8 के बराबर है। एक्स वाई बराबर कितना है? 8। तो यहां से देखिएगा गौर से, हम इसी बना देते हैं। देखिए, जोड़ने के बाद 6 और गुणा करने के बाद 8, तो 4 और 2 का कंपेयर बन रहा है। 4 और 2 6, 4 2 8, तो हो सकता है ई 2 तो ई 4, ई 2 तो ई 4, चाहे ई 4 तो ई 2, मतलब आंसर आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। एक्स बराबर 2 भी हो सकता है और एक्स बराबर 4 भी हो सकता है। ठीक, जब x बराबर 2 होगा तो y बराबर 4 हो जाएगा, जब x बराबर 4 होगा तो y बराबर 2 हो जाएगा, और z हमेशा 0 ही रहेगा। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिएगा इसको। 3 नंबर में आइए, x + y + z 9 के बराबर है। मतलब यह कि x y z तीनों का जो योग है वो 9 के बराबर है। x + y + z, x + y + z जो है वो 9 के बराबर है। हाँ? ये 9 के बराबर है, और उसमें से एक्स जेड बेचारा 5 है, वाई जेड 7 है। सुनिएगा ध्यान से, ये ध्यान से सुनिए कि तीनों मिलके 9 रुपया कमाता है। एक्स वाई जेड मिलकर रुपया कमाता है? 9 रुपया। और में से एक्स जेड का रुपया ले लिया, दोनों के बराबर कितना है? 5, यानी एक्स जेड मिल गया, अब 5 ले लिया, टोटल 9 था, तो एक्स जेड मिल के 5 ले लिया था, खाली वाई कितना बचेगा? 9 में से 5 गया तो 4, वाई बराबर 4, डायरेक्ट निकाल लिए। अच्छा, वाई बराबर 4 था, देखिए वाई + जेड मिल के 7, वाई + जेड मिलता है तो 7 रुपया, वाई अकेला 4 रुपया तो जेड 3 रुपया। अच्छा, एक्स जेड मिल के 5 रुपया, जिनमें जेड है 3, एक्स जेड मिल के 5 जिनमें जेड 3 है, तो एक्स कितना होगा? 2। बस, क्यों जाए, समीकरण हल करने बन गया। तो ये 6 का भी क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, a माइनस बी, a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1 के, और 2a माइनस बी 0 के, a माइनस बी -1 के बराबर, 2a माइनस बी 0 के बराबर। मान निकालना है तो देखिए चिन्ह को बदलना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बोलिए ये बी से बी खत्म, ए में से 2 गो जाएगा, माइनस में ए गो ए, चिन्ह बदलना पड़ा तब नहीं कटा, माइनस प्लस कट गया। ए गो ए प्लस में 2 गो ए माइनस में ए बराबर माइनस में 1, ए बराबर आ जाएगा प्लस में 1, ए को आंसर आ गया। जब ए बराबर 1 आ गया तो बी के मान कितना होगा देखिएगा, ए माइनस बी बराबर -1, ए 1 है, माइनस बी नेगा तब प्लस बी, और एक ऑलरेडी 1 जाएगा, नेगा प्यार से इधर बना देते हैं, 1 जगह पर कितना 1, 1 माइनस बी बराबर -1, बी उन्ने गया तो प्लस, 1 आने आया तो +1, 1 आया 1 2, मतलब बी बराबर हो गया 2, ये दूसरा आंसर भी आ गया, ठीक है। अच्छा 2a प्लस सी ये किसके बराबर है, 5 के, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 a कितना है, ए है 1, तो 1 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 में से 2 गया तो 3, तो सी भी आ गया। अगर सी 3 आ गया तो देखिएगा 3c प्लस डी किसके बराबर, 13 के, 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3c की जगह पर 3 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, 9 4 13, डी बराबर कितना आ गया 4, तो डी बराबर कितना आ गया 4। आप देखें आपके सामने बना, ए आया था 1, बी आया था 2, सी आया 3, डी आया 4, बोला था ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए, याद कर दिए 1 2 3 4, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। खाली याद रखेंगे दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर होता है तो उसका संगत अवयव भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ई वाला 1 के बराबर, तो ई वाला 1 के बराबर, ई वाला 1 के बराबर, ई वाला 1 के बराबर, इस टाइप से आप करते चलेंगे, ठीक है। ओके आगे बढ़ जाए, ठीक है। चल 8 नंबर में आ गया, देखिए कितना ऑब्जेक्टिव है, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हम लोग बहुतों बार इसको देखे हैं। बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स कैसा है, वर्ग आव्यूह है। अगर वर्ग आव्यूह है, सुनिएगा ध्यान से, वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होता है। मतलब यहाँ जो ई है रो आई है कॉलम, एम हो गया है रो और एन भेल है कॉलम। आप ही बताइए ना, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होता है, बराबर। यानी एम बराबर का थी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर, ये देखिए एक्स वाई प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है, किन मानों के लिए। देखिए आपको ध्यान से दिखाते हैं, 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के, तो 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -7, x बराबर -7 बटा में 3, ठीक। अच्छा अब 5 किसके बराबर है, 5 किसके बराबर, y - 2 के, तो y बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7, खोजिए ऑप्शन में, x के मान -7/3, y बराबर 7, यहाँ y बराबर 7 तो मिल रहा है लेकिन x बराबर नहीं मिल रहा है, तो ये तो संभव नहीं है अभी तक। अगला और देखिए, इसका देखिए y + 1 8 के बराबर, y बराबर 7, बिल्कुल सही है, नो डाउट। अब ये वाला देखिए 2 - 3x किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, तो 3x से जाएगा तो प्लस में, और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2, x बराबर आ गया -2/3, यानी x के मान -2/3 और y के मान 7, x के मान -2/3 y के मान 7। बट एक प्रॉब्लम है,
y के मान यहाँ भी 7 आया था, y के मान यहाँ भी 7 आया, और यहाँ x के मान कुछ और आ गया, यहाँ x के मान कुछ और आ गया। तो इस केस में एक ही मैट्रिक्स में एक ही घर में x एक ही वेरिएबल है और उसका दो मान पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसका हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। सी नहीं मारिए, क्योंकि अगर आप सी मारते हो तो ये संतुष्ट करना चाहिए सबको, तो सबको नहीं करेगा, इसका मतलब सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपके चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न है। कहता है 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चे रट लेते हैं, समझना है 3x3 ऑर्डर का, माने कोई मैट्रिक्स होगा कितना ऑर्डर का, 3x3 का। ऐसे आव्यूह की कुल कितनी, ऐसे आव्यूह की कितनी पॉसिबिलिटी है जिनके प्रत्येक प्रविष्टि मतलब रो या कॉलम क्या हो, 0 या 1, मतलब जिसका प्रत्येक जो है रो कॉलम का दो चांस है, या तो 0 हो सकता है चाहे 1, मतलब या तो अकेला 0 चाहे अकेला 1 चाहे 0 या 1 दोनों। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो आज के बाद जान लीजिए हमेशा ये जितना रहेगा ना, अभी 0 1 दिया कहीं देता 0 1 2, तो इसको काउंट कर लेंगे 1 क्या हुआ है 2, तो 2, तो 2 के पावर लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर सर कहता है कि इसका प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 2 है, 0 1 2 है, 0 1 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको काउंट करते तो 1 2 3 3 हुआ है ना, 3 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ है 2 गो, तो 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 3 तिहाई 9, और 2 के पावर 9 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 512, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज ये चैप्टर द एंड हो गया। कल आप पढ़ेंगे 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इजी था जो आपके सामने में हमने सोल्व किया, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। और कल फिर 12 बजे आप देखेंगे 3.2 का इंट्रोडक्शन, फिर परसों इसका सॉल्यूशन, और इसी प्रकार से हम लोग पूरा मैट्रिक्स खत्म करेंगे। और मैट्रिसेस खत्म होने के बाद क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स सब कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। ठीक है।